आजकल जो हम जिस रोबोट पे काम कर रहे हैं उसके लिए स्टार्ट हमने मोटर से किया कि भाई जब मोटर्स मिलेंगी उसके मुताबिक जो रोबोट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उसके लिए बड़ी ख्वारी के बाद जो है वो मोटर्स अब 2 हमें मिल गई हैं। अब उसकी पावर पूरी करने के लिए जो बैटरीज हैं वो यहाँ पर मिलती हैं लेड एसिड। या तो बंदा लेड एसिड बैटरी लगा ले रोबोट के अंदर, या बंदा रोबोट रख ले, क्योंकि उनका इतना भारी होती हैं कि जो आधा रोबोट का जो वेट होता है वो बैटरी की वजह से होता है। अब उसका वेट कम करने के लिए जब लिपोस बैटरी पे हम जा रहे हैं तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब उसके लिए हम हॉबी किंग वालों को हमने ऑर्डर प्लेस किया कि वहाँ पे 2-3 हफ्ते में जब बैटरीज आएंगी उसके बाद काम होगा। लेकिन अब काम को चलाने के लिए हमने जो छोटी लेड एसिड बैटरी है वो हमने ले ली है, उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन वाला फेज है उसके अंदर जो मटेरियल है एक्रेलिक शीट, वो भी हमने लिए अपने डिजाइन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके कि भाई जिसके अंदर ब्रैकेट्स लगनी है अब मोटर की फिटिंग के लिए, अब उसको भी चेंज किया थोड़ा बहुत। अब खैर अल्लाह का शुक्र है कि रोबोट की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद जो कोडिंग वाला फेज है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। खैर पहले भी काम हुआ था उसके ऊपर, क्योंकि हमको मालूम था कि हमने रोबोट चलाना कैसे है, उसके अंदर जो हमने जिसको इंटेलिजेंस देनी है वो काम हो चुका था। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह करीब रोबोट कंप्लीट हो जाए। इस वक्त हम जिस बॉट पे काम कर रहे हैं उसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि वो हर्डल्स को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि उसको टर्न करना है। उसके लिए रोबोट की जब भी आप बात करते हैं तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर की बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है और प्रोग्रामिंग की आती है। इस वक्त हम उसकी मैकेनिकल स्ट्रक्चर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को पैरेलल में लेके चल रहे हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने ये किया है कि हमने मोटर ड्राइवर्स जो है वो डिज़ाइन किए हैं कि आप कोई भी जो मोटर लेते हैं उसको चलाने के लिए आपको एक अलग से सर्किट की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ ऐसे नहीं चल जाती, तो चल जाएगी लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। डायरेक्शन नहीं चेंज होगी आपको रोबोट मुड़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमने मोटर ड्राइवर सर्किट्स जो है वो डिज़ाइन किए हैं। पहले हम लोग का जो प्लान था वो सेबर टूथ्स यूज़ करने का था, लेकिन अगेन अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम, तो वो हम उसके ऊपर से हट गए। उसके बाद हम बीजेटीज़ के एच ब्रिज पे आए। अब बीजेटीज़ का एच ब्रिज हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, वो काम कर रहा है, लेकिन अगेन वहाँ पर बात ये आ जाती है कि उसकी प्राइस ज़्यादा है और हमें उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए अब हम उसको भी चेंज करके L298 के ऊपर आ रहे हैं। अब हम उसका जो है सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं वो चलता है या नहीं चलता। इसके अलावा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग आर्डिनो बोर्ड यूज़ करेंगे, तो वहाँ तो बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम जो है वो आर्डिनो वाले लोगों ने कर दिया, हमें नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट जान छूट जाएगी। बाकी काम हम उसके ऊपर करेंगे। प्रोग्रामिंग उसकी अब हम करेंगे इंशाल्लाह शुरू। थोड़ी बहुत हम कर चुके हुए हैं, थोड़ी सी अभी आगे करेंगे, जैसे जैसे होती जाएगी वो फिर आपको बताते जाएंगे।